बिहारी जी के एक भक्त थे जो हमेशा बांके बिहारी जी के ध्यान में बैठे रहते थे। उनकी काफ़ी समय से इच्छा थी कि वह भी एक बार वृंदावन की होली देखे और वृंदावन में बिहारी जी के साथ में होली खेल कर आए, लेकिन हर बार किसी न किसी कारण से वह वृंदावन होली पर नहीं आ पाते थे। तो वह भक्त बिहारी जी से प्रार्थना करते हैं कि बिहारी जी, इस बार जो होली आए तो आप मुझे वृंदावन ज़रूर बुलाना। फिर उस भक्त को बांके बिहारी जी होली पर वृंदावन बुलाते हैं या नहीं, यह प्रसंग आप भी सुने। हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब खुश होंगे, मंगल होंगे। प्रसंग अच्छा लगे तो राधे राधे कमेंट ज़रूर करें। अभी से कुछ ही सालों पहले की बात है, जो कि पानीपत से थे। वह हमेशा बांके बिहारी जी के ध्यान में उनकी लीलाओं के बारे में सोचते रहते थे। हमेशा बांके बिहारी जी के नाम की उनके सिर पे एक धुन सवार रहती थी। उन भक्त ने काफ़ी बार लोगों से सुना था कि वृंदावन में होली काफ़ी धूमधाम से मनाई जाती है। तो उन भक्त की भी इच्छा होती है कि वह भी अपने आराध्य श्री बांके बिहारी जी के साथ में होली खेले, लेकिन हर बार किसी न किसी कारणवश वह होली पर वृंदावन जा ही नहीं पाते थे। अब वह भक्त काफ़ी परेशान रहते थे कि क्या बांके बिहारी जी नहीं चाहते कि मैं भी वृंदावन आकर उनके साथ होली मनाऊं। वह यूट्यूब पर इंटरनेट के माध्यम से वृंदावन की होली देखकर काफ़ी खुश होते थे और एकदम से उदास हो जाते थे कि यह सौभाग्य मुझे पता नहीं मेरे बांके बिहारी जी कभी देंगे भी या नहीं। ऐसे ही समय गुजरता रहता है। अभी कुछ ही समय के बाद होली आने वाली थी, तो वह भक्त बिहारी जी से प्रार्थना करते हैं कि बिहारी जी कृपा करके अपने इस तुच्छ भक्त को इस बार तो वृंदावन बुला ही लेना। और यकीन मानो, इस बार जब होली आई तो बांके बिहारी जी ने उस भक्त को वृंदावन बुला ही लिया। जब वह भक्त होली पर वृंदावन आए और जैसे ही बिहारी जी के दर्शन करने के लिए गए, तो वह देखते हैं कि लोग बड़े ही धूमधाम से, फूलों से, रंगों से होली मना रहे हैं। तो उन भक्त की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता। वह सोचने लगते हैं कि काश मेरे बांके बिहारी जी कोई ऐसा चमत्कार करे कि यह समय यहीं रुक जाए और मैं यहाँ से कहीं ना जाऊँ और यह नज़ारा मेरी आंखों के सामने चलता ही रहे। वह बड़े ही धूमधाम से अपने आराध्य बांके बिहारी जी के साथ में होली मनाते हैं। अब जैसे ही वह भक्त बांके बिहारी जी के मंदिर के बाहर आते हैं, तो अचानक से एक बहुत ही प्यारा छोटा सा बालक सांवले रंग का, रंग की भरी हुई पिचकारी उन भक्त को मारकर हंसते हुए भाग जाता है। वह भक्त उन बालक को निहारते ही रह जाते हैं और वह कब उन्हें रंग से भरी हुई पिचकारी मारकर हंसते हुए भाग जाता है, उन्हें पता ही नहीं लगता। वह भक्त उन बालक को काफ़ी ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें वह बालक कहीं नहीं मिलता। फिर वह सोचने लगते हैं कि क्या पता किस गली में चला गया हो और उसका घर कहाँ हो। वह उस बालक के बारे में सोचते ही चले जाते हैं कि वह बालक कितना सुंदर था और उसके मुख पर अलग ही प्रकार का तेज था। अब जैसे ही वह भक्त वृंदावन में होली मनाकर अपने घर वापस आते हैं और रात्रि में जब वह सो जाते हैं, तो उनके स्वप्न में स्वयं बांके बिहारी जी आते हैं और उसी बालक के रूप में आते हैं। बांके बिहारी जी उन्हें दिखाना चाहते थे कि वह बालक कोई और नहीं, मैं था। अब जैसे ही उन भक्त की आँख खुलती है, तो वह भावुक हो जाते हैं और रोने लगते हैं और सोचते हैं कि मुझ जैसे तुच्छ भक्त के साथ मेरे बांके बिहारी जी स्वयं होली मनाने आए थे और वह होली का रंग स्वयं मुझे लगा कर गए हैं। क्या मैं इतना भाग्यशाली हूँ? और सोच सोच कर रोने लगते हैं
और बाके बिहारी जी को धन्यवाद करते हैं। तो दोस्तों ऐसे हैं हमारे बाके बिहारी जी, जो अपने भक्तों के साथ कोई ना कोई लीलाएं करते ही रहते हैं। तो बोलिए श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। यदि अगर आपके मन में भी कोई इच्छा है और अगर आपके आराध्य आपके बाके बिहारी जी उस इच्छा को पूरा नहीं कर रहे हैं, तो आप विश्वास मानिए, उसमें कहीं ना कहीं आपका ही भला छुपा हुआ है। आप बस अपने आराध्य बाके बिहारी जी पर विश्वास बनाए रखिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यदि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और राधे राधे कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा राधे राधे।